खुद को नहीं समझ पाए आज तक और लोग हमें ना जाने क्या क्या समझते हैं। हाय फ्रेंड्स, हमारे आपके हम सब के मन में ये ख्याल आता है कि लोग हमें वो समझते हैं जो हम है ही नहीं, और जो हम असल में हैं वो तो वो समझते ही नहीं। जाने ऐसा क्यों होता है कि मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूँ, अच्छा करती हूँ, सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, लेकिन सामने वाला है वो मेरे साथ बुरा क्यों करता है। आते हैं ना ऐसे ख्याल। तो ऐसे ख्यालों के सवालों के जवाब के लिए एक छोटी सी कहानी जो मैंने आरजे विनी से सुनी थी। एक सुंदर नाम का लकड़हारा था, अच्छा था, मन का अच्छा था, सबकी मदद करने की हर संभव कोशिश करता था और सबकी मदद करता था, लेकिन सामने में उसे ऐसा व्यवहार नहीं मिलता था। तो कहीं ना कहीं उसे मन में ये निराश होने लगा और उसे उदास होने लगा, उसे कहीं ना कहीं दुख होने लगा कि इस दुनिया में अच्छाई बची ही नहीं है, अच्छाई की कोई कद्र है ही नहीं। तो उसे किसी ने एक बार एक साधु महात्मा के बारे में बताया। तो जो लकड़हारा सुंदर था वो साधु महात्मा के पास गया और उसे पूरी बात बताई कि मैं तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, लेकिन जो सामने वाला है वो मेरे साथ बुरा क्यों करता है। तो जो साधु महात्मा थे उसने उसकी पूरी बात सुनी और उसे जेब में से एक अंगूठी निकाल के दी। तो लकड़हारा बोला कि मुझे इनाम नहीं चाहिए। तो साधु जी ने कहा कि मैं इनाम नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ये एक हफ्ते के लिए अंगूठी दे रहा हूँ और तुम्हें एक हफ्ते में इस अंगूठी को अलग अलग लोगों के पास जाना है और इसका मूल्य आंकना है, मतलब इसकी कीमत निकालवानी है। याद रहे, इसको बेचना नहीं है, इसकी कीमत आंकनी है। उसके बाद लकड़हारा फिर गया एक व्यापारी के पास। उसने अंगूठी देखी और कहा अच्छी है, 1000 दे दूंगा। तो लकड़हारा ने कहा ठीक है। फिर लकड़हारा थोड़े आगे गया और एक दूसरे व्यापारी के पास गया। उसने थोड़ा अच्छे से देखा और कहा अच्छी है, 10,000 दे दूंगा। लकड़हारा ने कहा मुझे बेचनी नहीं है, बस कीमत जाननी है। फिर लकड़हारा एक सुनार के पास गया। सुनार ने अंगूठी देखी, अच्छे से देखी, थोड़ा टाइम लिया और कहा अंगूठी तो अच्छी है, मैं 1,00,000 दे दूंगा। लकड़हारा था वो व्याकुल था और एकदम हैरान था कि इस अंगूठी की कीमत है वो बदलती जा रही है और बढ़ती जा रही है। फिर वो शहर के एक सबसे बड़े जौहरी के पास पहुंचा और जौहरी को वो अंगूठी दिखाई। जौहरी ने अच्छा टाइम लिया और अच्छे से जांचा और परखा और उस अंगूठी को परखने के बाद लकड़हारे से कहा कि अगर मैं अपना सब कुछ बेच दूं फिर भी इस अंगूठी की कीमत मैं नहीं चुका सकता, इतनी महंगी है ये अंगूठी। लकड़हारा बड़ा हैरान था, व्याकुल था कि ऐसे कैसे। वो समस्या उसके दिमाग में ही चल रही थी। फिर वो एक हफ्ता खत्म हुआ और साधु महात्मा के पास गया। तब साधु महात्मा ने कहा कि अभी भी तुम्हें समस्या का हल नहीं मिला। तो लकड़हारे ने कहा नहीं। साधु ने कहा कि देखो अंगूठी तो वही थी, लेकिन उसकी सामने वाला जितनी अपनी काबिलियत थी उस हिसाब के उसका मूल्य आंकता था। ऐसे ही हम और आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन सामने वाला है जो हमें वो अच्छा नहीं है तो वो हमें अच्छा ही नहीं देख पा रहा है। तो इसमें हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जैसा होता है वैसे सामने वाला वैसा ही दिखता है। एक बेईमान को सामने वाला बेईमान दिखता है, एक मूर्ख को सामने वाला मूर्ख दिखता है, और एक उत्कृष्ट इंसान को सामने में अच्छाई नज़र आती है। तो क्यों ना हम और आप सामने वाले में अच्छाई देखने की कोशिश करें, और हम तो वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। तो क्यों ना हम अच्छे और खुद की अच्छाई को हम पहचानें और खुद की कद्र करें और एक श्रेष्ठ इंसान बने। फ्रेंड्स, मैंने कुछ साल पहले भागवत पढ़ा था जो डोंगरे जी महाराज का था। उसमें एक बात थी जो इस कहानी से इससे थोड़ी मिलती जुलती है, थोड़ी सी रिलेटेड है, जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उसमें ऐसा था, एक समुद्र किनारा था और वहाँ पे एक औरत बैठी थी, एक लेडीज बैठी थी और उसकी गोद में एक जेंट्स, एक पुरुष सिर रख के सोया था और बाजू में एक कांच की बोतल पड़ी थी। और वो जो औरत थी उसका जो कपाल, उसका फोरहड को वो चूमती थी वो पुरुष की, और जो वहाँ से जो आने जाने वाले लोग थे वो उसे देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। मतलब कोई मुंह बिगाड़ रहा था, कोई कैसी कैसी बातें कर रहा था, कैसे हैं इन लोग, ऐसे करके सब अपनी अपनी तरह तरह की बातें कर रहा था। लेकिन एक्चुअली में सच में वो क्या था बताऊं? सच में वो माँ बेटे थे।
वो बेटा मछुआरा था तो उसे आने में थोड़ा टाइम लगा, तो माँ उसके लिए कांच की बोतल में पानी लेकर आई थी। और माँ तो माँ होती है, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए, माँ के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं। फ्रेंड्स, तो इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे, बिना सच जाने किसी के भी बारे में राय बनाना, किसी को भी जज करना गलत है। सो फ्रेंड्स, लॉकडाउन खुल गया है लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है, तो हमें जो कोविड-19 से बचने के जो रूल्स है उसे फॉलो करना है, डरना नहीं है, बस थोड़ी सावधानी बरतनी है और रूल्स को फॉलो करना है और पॉजिटिव रहना है और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिए। थैंक यू।